वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग फेब्रुअरी मंथ के सेकंड जो वीक है पूरा उसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। और देखिए भाई, आप सभी लोग वीकली करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आप फॉलो करोगे तो आपको इमेंस नॉलेज मिलने वाली है। आपका कोई भी मिनट यहाँ पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ, एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने को, इतना कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इसमें कि कुछ भी आपका वेस्ट में नहीं जाएगा। तो आप सभी लोगों ने जितना भी यहाँ पर पढ़ाया जाए उनको पढ़ना है, लिखना है और उसको डेली के डेली रिवाइज भी करना है। उसको लिख करके केवल छोड़ नहीं देना है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है फिर। लिखे हुए नोट्स तो भाई हर जगह पे, ये कहाँ पे नहीं है, पर मेन तो हमको लर्न भी करना पड़ता है ना उन सभी चीजों को। तब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, समझ रहे हो? तो वो आपको, वो जिम्मेदारी फिर आपकी बन जाएगी। अगर आपको देखो भाई इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो वो भी हम लोग अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इन नंबर्स पे कॉल करो और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो आप आसानी से यहाँ पर जब मर्जी कॉल करके पूरी ले सकते हो। वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, समझे? अब हम देखते हैं न्यूज को। जैसे कि सबसे पहले न्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे जो रही है वो थी डिफेंस की। अब देखो, फेब्रुअरी का महीना याद कर लो, डिफेंस के मामले में बहुत जरूरी है। डिफेंस के मामले में एक इंडिया ने सबसे बड़ी एक्सरसाइज यहाँ पर ली है, परफॉर्म करी है, ठीक है। सबसे बड़ी एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? मिलान। इंडिया ने करी है, नेवल एक्सरसाइज है। और ये चलती आ रही है बहुत टाइम से, ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुई है, चलती तो बहुत पहले से आ रही, पर अभी हुआ है अभी। तो हम अभी के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। और एक और बात, आंध्र प्रदेश की ये कैपिटल भी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम विशाखापट्टनम है। क्लियर है? तो ये सब पूछा जाता है। ईस्टर्न नेवल कमांड जो उनकी हेडक्वार्टर्स है ना, वहीं पर ही इसको पूरे को परफॉर्म किया गया। इसलिए मैं तो कहूंगी कि इसको अच्छे से लर्न कर लो कहाँ पे हुई है। और देखो यार, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री के साथ हुई थी। मिलान एक्सरसाइज सिर्फ एक कंट्री के साथ परफॉर्म नहीं की गई है, ये मल्टीनेशनल है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ इसको परफॉर्म किया गया है। इसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय, ठीक है। तो मिलान एक्सरसाइज, मल्टीपल कंट्रीज। अब कंट्रीज के नाम तो नहीं मैं कहूंगी कि आप पूरा रट डालो, ऐसा तो जरूरी नहीं होता, पर यह है कि हाँ, हमें थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इस बार इस एक्सरसाइज को जो कंडक्ट किया गया है वो दो फेजेस में हुए हैं, दो चरण हुए हैं। एक तो था हार्बर फेज और एक था सी फेज। हार्बर फेज में जिसमें यूथ ऑफिसर्स इकट्ठा होना, स्पोर्ट्स इवेंट करना, एक्सपर्ट के ओपिनियंस को चेंज करना। और एक था सी फेज जिसमें एयरक्राफ्ट और शिप्स के बारे में बात की गई थी, ठीक है। अगर मैं अपनी नेवी की बात करूं, हमारी जल सेना की बात करूं, तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस मार्मगो, आईएनएस वागीर, आईएनएस संध्यक, ये सब कुछ हमारी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इंडियन नेवी ऑलरेडी यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को भी लैंड टारगेट में रख चुकी है। तो काफी सारी चीजें हैं हमारी जो ऑलरेडी चल रही हैं। होती कहाँ पर है हमेशा? ये पूरी जो एक्सरसाइज है मल्टीलैटरल, ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट जो हमारा ईस्ट साइड है ना वही होती है, या तो अंडमान में हो जाएगी या विशाखापट्टनम में। यूजुअली यही होती है, पर हाँ कहीं और भी हो सकती है, पर अभी फिलहाल यही होती है। क्लियर हुआ भाई? ये आपको याद करना है पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर एक और एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है वायु शक्ति। अब ये भी अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी कि ये वायु शक्ति एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। अब वायु नाम है, मतलब ये कौन कर रहा होगा? हमारी एयरफोर्स। कहाँ पे? पोखरान, जैसलमेर, राजस्थान में, ठीक है। तो ये एयरफोर्स ने पूरी परफॉर्म करी है। एयरफोर्स यहाँ पर 17 तारीख को शुरू किया था। डेट वेट नहीं पूछता आपसे कोई, आपको तो केवल याद रखना एक्सरसाइज किसने कहाँ पे कहाँ करी है। तो पोखरान, पोखरान आपको पता है। और किसके लिए फेमस है? पोखरान दो चीजों के लिए फेमस है, पोखरान 1 एंड पोखरान 2। पोखरान 1 स्माइलिंग बुद्धा, याद आ रहा है किसी को कुछ? स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, जो कि हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, सक्सेसफुल 1974 में। दूसरे के बारे में आप बताएंगे, पोखरान 2 जो है इंडिया का, उस ऑपरेशन का नाम क्या था?
नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। इस बार हमारे 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, वो है ना तेजस, प्रचंड, सुखोई, जगुआर, चिनूक, अपाचे, हॉक, राफेल, मिराज, मिग 17, ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है, ये सब मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कौन कौन से थे। हाँ, आपको नाम जरूर पता होने चाहिए, बिकॉज भारत की शान है ये, नाम हमको जरूर पता होने चाहिए, और कहाँ पे हुई है ये पता होनी चाहिए। तो ये इसमें कोई और कंट्री नहीं आई थी, ये हमारी खुद की जो एयरफोर्स है, जो हमारी वायुसेना है, उसने किया है। ठीक है, उन्होंने मिलकर के, सब लोगों ने मिलकर अपनी पूरा कैपेबिलिटीज दिखाते हुए ये सब किया, इसमें कोई और नहीं आया था। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर इब्सा, IBSA, अभी इब्सा क्या चीज है? आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, और SA से क्या है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये तीनों कंट्रीज का एक ग्रुप है ऑलरेडी जो चल रहा है। ये ऐसा नहीं कि ग्रुप बना है, नहीं नहीं, ग्रुप तो पहले से चल रहा है। इन्होंने क्या किया है इस ग्रुप में, वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी एक फंड बनाया है जिसका नाम है इब्सा फंड। ठीक है, तो इंडिया ने उस फंड में $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए ये न्यूज में आ गया। तो इब्सा जो है, असल में ये 2003 में ब्राजील में डिसाइड किया था बनाने का, और 2004 में ये बन के तैयार होता है कि हाँ ऐसे बनाएंगे, और फाइनली 2006 में इनकी मीटिंग्स होनी शुरू होती है। तो क्या है भाई, ये चारों कंट्री जो है मिल करके, सॉरी ये तीनों कंट्रीज मिल करके एक दूसरे की जो भी समस्याएं हैं उसके ऊपर काम करती हैं। बहुत सारे मिलकर के ये लोग गोल्स के ऊपर काम करते हैं, HIV एड्स के ऊपर काम करना, तो ये पॉवर्टी, हंगर, गरीबी खत्म करना, इनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। तो क्वेश्चन आता है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है? तो देखो भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहे हैं और बहुत बहुत कुछ सीख के जाना चाहते हैं यहाँ पर, तो सुनो इधर। देखो भाई, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन दो चीजें हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की हुई है तो आपको यह आंसर आता होगा। जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रही हूँ, पर यह है कि मतलब पता होना चाहिए आपको। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या बताने वाली हूँ। अगर देखो, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन एक तो इब्सा का हो गया कि इब्सा बना था इस टाइम। दूसरा ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है? NDB से। सॉरी सॉरी, वो फोर्टेलेजा है, मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी, ये मेरी गलती है। ओके, मैं ज्यादा भूल दिया, नहीं नहीं, वो फोर्टेलेजा है MDB। तो एक्चुअली दोनों जगह ही ब्राजील में है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो अब भूल जाओ जो मैंने बोला, अब ये याद कर लो कि फोर्टेलेजा है NDB से जुड़ा हुआ। NDB क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का खुद का बैंक है। ठीक है, इफ्सा एक अलग फोरम है, ब्रिक्स एक अलग फोरम है, और मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी वो ब्राजीलिया फोर्टेलेजा में मैं खुद ही बीच में ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग फोरम है। और ब्राजीलिया से इप्सा बना, फोर्टेलेजा से NDB बना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ना रिसेंटली पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो मेरे दिमाग में एकदम से वो चीज क्लिक कर गई। ठीक है, क्लियर हो गई सबको ये चीज? चलो वापस आओ इस पर। तो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन आपको क्लियर हो गया, इसमें इप्सा के नाम से हो गया। तीन कंट्रीज का ग्रुप है, याद रखना। इंडिया ने इसको चेयर भी करा था, और 5 बार इसके सबमिट हो भी चुके हैं। ठीक है भाई, कई बार होते रहते हैं सबमिट, तो ये आपको याद रखना है इब्सा के बारे में। बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये वाला देखेंगे, श्रेष्ठा स्कीम या श्रेष्ठ स्कीम। CBSE ने स्टार्ट करी है श्रेष्ठ स्कीम। तो अब ये श्रेष्ठ स्कीम है क्या? अब ये भी हम लोग देख लेते हैं, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमसे पूछा जा सकता है, वो सब देख लेते हैं। CBSE की स्कीम का नाम श्रेष्ठ, फुल फॉर्म याद करनी है पहले तो, रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, सिर्फ टारगेटेड बच्चों के लिए, ताकि SC बच्चों को 9 से 11th क्लास में बच्चों को ये सब जो है एजुकेशन मिलती रहे। और एक चीज कि ये जो है ना SC के लिए है सबसे ज्यादा, 9 से 11th SC बच्चों के लिए। ठीक है, उनको यहाँ पर जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से भी कम है, उनके लिए यहाँ पर एक
एक टेस्ट होगा जिसका नाम श्रेष्ठा टेस्ट होगा। उस टेस्ट के थ्रू फिर उनको आगे सपोर्ट दिया जाएगा। 10th क्लास 12th क्लास में उनको आगे हेल्प जो है वो मिलेगी, और उससे ही आगे उन बच्चों को जो है स्कूल फीस में माफी मिलेगी, और उनकी आगे की पढ़ाई के लिए फंडिंग जो है यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार यहाँ पे ये, अब एक और सवाल इसमें, अब आप लोगों को ये लगेगा कि ये वाली मिनिस्ट्री तो भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री होनी चाहिए, साफ सीधी बात है। पर ऐसा नहीं है। ये जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, जिसके अंडर एससी का पूरा काम आता है। ठीक है, तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्रालय ये इसके अंडर आता है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसी हमारी नेक्स्ट आती है ऑलिव रिडले टर्टल्स के ऊपर। ये भी आप लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर मैंगलोर में देखी गई है ऑलिव रिडले टर्टल्स की नेस्टिंग साइट्स। नेस्टिंग साइट्स क्या होती है ये भी समझाती हूँ मैं। अब होता क्या है कि भाई ऑलिव रिडले टर्टल्स भारत में मिलने वाली एक टर्टल्स है, जो कि आपको इंडियन ओशन में ओडिशा के अराउंड सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। ओडिशा में एक जगह है जिसका नाम है गाहिर माथा बीच, वहां पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है, ये फेब्रुवरी और मार्च के महीने में जितनी भी फीमेल ऑलिव रिडलेट टर्टल्स होती हैं, ठीक है, कछुए, वो यहाँ पर नेस्टिंग परफॉर्म करती है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। जहां पर वो रिप्रोडक्शन करती है थाउजेंड्स में आती है। जहां पर वो रिप्रोडक्शन करती है ना, उसे नेस्टिंग साइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? घोंसला या नेस्टिंग साइट। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं अरीबाडा। क्या बोलते हैं? अरीबाडा। कहाँ पे देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा? उड़ीसा में, काहिर माथा देवी रिवर के पास। और वहां पे लगता है कि भाई 1 लाख से भी ज्यादा नेस्टिंग साइट है, मतलब हजारों में आती है वहां पर, है ना। अंडमान में देखने को मिलती है, वहां पे 5,000 से ज्यादा है। एक ऋषिकुल्या के रीजन में मिलती है। ठीक है, तो ये ओमनीवोरस होती हैं, सर्वाहारी होते हैं। उनके शिकार के आधार में शैवाल, झींगा, मछली, केकड़े और ये सब ये अपना खाते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन पे कई बार क्वेश्चन आया है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूँ। ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है, ये सबसे छोटी टर्टल्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली टर्टल्स है। ठीक है, ऋषिकुलिया बीच में मिलती है, मैंने बताया छोटी होती है। ऋषिकुलिया में आपको मिलेंगी, गाहिर माथा में मिलेंगी आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको कहूंगी, अभी लर्न कर लो, कि ऑलिव रिडले टर्टल्स को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, तटरक्षक जो है हमारी, वो एक ऑपरेशन चलाती है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ओलिविया। क्वेश्चन आता है ऑपरेशन ओलिविया किससे जुड़ा हुआ है, तो भाई नवंबर से दिसंबर के बीच में इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे क्वेश्चन भी आ चुका है इसमें, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, ऑलिव रिडले टर्टल्स के ऊपर। अगला आता है भाई भारत की एक और उपलब्धि, कि भारत की यूपीआई सर्विसेज जो है वो श्रीलंका और मॉरिशस में स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक एक बड़ी न्यूज है, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो देखो भाई, अगर आपसे ऐसा पूछता है कि यूपीआई जो हम लोग हर समय करते हैं यार, 10-10 रुपए के लिए भी हम यूपीआई करते हैं, तो यूपीआई भारत के अलावा ऐसी कौन सी और जगह है जहाँ पे मान्य है, जहाँ पे आप और भी यूपीआई कर सकते हो, जिसको हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। तो सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये बाहर भी है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे है, तो देखो भाई, श्रीलंका में है, मॉरिशस में है, फ्रांस में है, यूएई, भूटान में, नेपाल में और सिंगापुर में। अगर पूछता है इनमें से सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जिसने अडॉप्ट किया, तो वो है भूटान। भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई पेमेंट्स आउटसाइड इंडिया बैक इन 2021। ओके, ऑल्सो भूटान जो है वो रुपे कार्ड्स को भी एक्सेप्ट करने वाली फर्स्ट कंट्री बन गई है 2021 में ही। बाकी उसके बाद धीरे धीरे कंट्रीज ने और अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और अगर पूछता है यूरोप की सबसे पहली कंट्री, तो वो है फ्रांस। ठीक है, तो ये भी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो अभी ये है, और अभी भाई ये लिस्ट जो है वो ऑन एंड ऑन बढ़ सकती है कभी भी आगे। तो वो लिस्ट कभी भी आगे इंक्रीज होगी, वो तो भाई फिर आगे की इंफॉर्मेशन है, जब होगी तो मैं आपको जरूर ये चीज के बारे में इंफॉर्म करूंगी। अभी तो फिलहाल आपको यही पढ़ना है कि भाई कहाँ पे है।
ये लिस्ट याद कर लेना। यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म आप जानते हो और हर समय यूपीआई करते हो, आपको पता है कि किस तरीके से अमाउंट ट्रांसफर होता है। और भाई यूपीआई से तो यूं पैसे निकलते हैं, मैं क्या ही बताऊं। जब पैसे हाथ से जा रहे होते हैं ना, जब फिजिकल नोट जा रहे होते हैं, तब दुख भी लगता है। पर यूपीआई से तो दुख भी नहीं लगता, पता ही नहीं चलता इतना सारा पैसा चला गया भाई। है ना? ये क्या मेरे साथ होता है या मतलब सबके साथ ही होती है ये चीज? मतलब होनी तो चाहिए, बिकॉज ऐसा हो जाता है। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे, हम तो पढ़ाई करें आगे। आती है भाई अगली, पृथ्वी स्कीम। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मजेदार स्कीम है। हमारी कैबिनेट ने पास करी है स्कीम, पृथ्वी स्कीम, जो कि अमाउंट वमाउंट तो आपको नहीं याद करना, आपको पता होना चाहिए बस। हाँ, 4.5-5 हजार के करीब स्कीम आई है, 2026 तक रहेगी। जिसमें क्या किया जाएगा, अर्थ साइंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही लेके आई है, पृथ्वी विज्ञान का जो मंत्रालय है। उन्होंने बोला भाई 5 हमारे जो इंपॉर्टेंट घटक है, एटमॉस्फेयर, कायरोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, इन्हों को मिलकर के इनकी स्टडी करेंगे, जिसका नाम इन्होंने रख दिया पृथ्वी। मतलब इन पांचों, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, भूमंडल, कायरोस्फेयर, सबका जब हम लोग पढ़ाई करेंगे और मिल करके इसमें रिसर्च वर्क करेंगे, तो उन्होंने इसके लिए एक नाम रख दिया, जिसका नाम इन्होंने रखा है पृथ्वी विज्ञान। क्या नाम रख दिया है? पृथ्वी विज्ञान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकती है, पृथ्वी विज्ञान स्कीम क्या चीज है। क्लियर हुआ भाई? सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एक याद कर लीजिएगा, क्या स्कीम है और कौन सी मिनिस्ट्रीज को ले रही है, और इस पूरी स्कीम में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। ठीक है? पृथ्वी मिसाइल भी है, वो अलग चीज है। ये पृथ्वी विज्ञान है, ये अलग चीज है। अमाउंट नहीं याद करना, मैं साफ बता रही हूँ, अमाउंट से कोई सवाल नहीं बनते हैं। हाँ, किसने इम्प्लीमेंट करी, क्या क्या इसमें इंक्लूड हो रहा है, ये तो सवाल आराम से बन सकते हैं। ठीक है? तो इसमें बहुत सारी और स्कीम्स है ना, जो हमारी जो ऑलरेडी चल रही है, जैसे ओ स्मार्ट है, ओशंस के लिए चल रही है। सेज चल रही है, जिसमें भूकंप और भूविज्ञान को देखा जाएगा। ठीक है? एक क्रॉस करके स्कीम चल रही है, तो इन सबको मिक्स एंड मर्ज करके पृथ्वी विज्ञान बना दी। तो सबको मिक्स कर दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे, वो है स्वाति इनिशिएटिव। स्वाति है, स्वाथी नहीं है, क्योंकि स्वाथी भी अलग चीज है। लेकिन अभी मैं आपको स्वाति इनिशिएटिव के बारे में बताऊंगी, पहले वो समझोगे। स्वाति इनिशिएटिव की फुल फॉर्म भी है साइंस फॉर विमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है? हमारे पीएसए, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ने स्टार्ट करा है, ताकि महिलाओं को भी स्टेम में बढ़ावा मिले। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैथमेटिक्स, इनको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए एक स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। ऑनलाइन पोर्टल है, ताकि ये बताया जा सके कि भाई जो हमारी फीमेल्स हैं वो किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मतलब लोगों की क्या सोच होती है कि भाई फीमेल आर्ट्स ले लेगी। अरे ह्यूमैनिटीज के अलावा, मतलब ये नहीं कह रही ह्यूमैनिटीज कम है कुछ है, नहीं, सब बराबर है। पर लोग जो है ना, फीमेल्स को टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट नहीं कर पाते। तो वो चीज को बढ़ावा देने के लिए ये चीज एक स्टार्ट की गई है कि भाई विमेन भी बढ़ा सकती है, तभी नाम इसका एक फीमेल के नाम पे रखा गया, स्वाति। ठीक है? स्वाति लड़की का नाम होता है ना, वैसे। तो स्टेम में बढ़ावा देने के लिए, स्टेम की फुल फॉर्म आप याद कर लेना, पता होना चाहिए आपको। और ये नेशनल प्लांट जीनोम रिसर्च ने स्टार्ट करा है, जिसका काम है महिलाओं और लड़कियों को एक साथ एकत्रित करके उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना, और स्टेम में लड़कियों को आगे बढ़ावा देने के लिए भी पूरी कोशिश करना। समझे भाई? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा डिटेल नहीं है, बट छोटी सी ये जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे भले ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, पर एग्जाम के लिए जरूरी हो जाती है। सो मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि जरूर इसको पढ़ लेना। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत रत्न की घोषणा करी है। किस किस के लिए घोषणा करी है? वो हैं चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, दोनों हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एम एस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, इनके लिए किया है। आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं, तो चौधरी चरण सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग क्या मनाते हैं? किसान दिवस भी मनाते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, और ये सीएम भी रहे हैं यूपी के। ठीक है? ये भी याद रख लेना। ठीक है भाई? और प्राइम मिनिस्टर के रूप में ज्यादा समय के लिए नहीं, सबसे छोटे के समय के लिए प्राइम मिनिस्टर यही रहे हैं। 79 से 79 में ही रहे, जुलाई में आए, 28 जुलाई को और 20 अगस्त को। ठीक है? नहीं मतलब इनका हट गए थे। ठीक है? उस समय नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट थे, और ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे।
तब ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी भारत के रहे हैं, इवन ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, होम अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो मतलब है ना, काफी पद, काफी ओहदे संभाले। इनकी खुद की पार्टी भी थी जिसका नाम था लोकदल। इन्होंने 1980 में जब ये प्राइम मिनिस्टर से हट गए थे तो उन्होंने खुद की पार्टी भी बनाई थी, लोकदल। ठीक है, गांधी जी को खूब फॉलो करते थे। ठीक है भाई, चैंपियन ऑफ इंडिया पीजेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। इनको भारत रत्न यहाँ पर मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। और जो दिल्ली में इनका जो मेमोरियल है ना, जहाँ पे इनकी समाधि है, वहां पे उसका नाम है किसान घाट। और इनका बर्थडे 23 दिसंबर को आता है, इसलिए भारत में वो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लखनऊ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो चौधरी चरण सिंह के नाम पे रिप्लेस कर दिया गया है। इवन इनके नाम पे मेरे हिसाब से यूपी के मेरठ में इनकी एक वो है ना यूनिवर्सिटी। अगर मैं सही कह रही हूँ तो, अगर गलत कह रही हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम ये इन्फॉर्मेशन आप ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है ये वाली सारी। ये था चौधरी चरण सिंह के बारे में। ऐसे ही एम एस स्वामीनाथन के बारे में देखते हैं, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति आई थी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। HYV सीड्स लेकर के आए थे भारत में। ठीक है, बहुत से एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट इन्होंने भारत में बनवाए थे, ताकि इंडिया में एग्रीकल्चर का एक नाम बने और लोग जाने और साथ में परफॉर्म भी करें ये चीज। तो ये ग्लोबल लीडर बन गए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। साथ में पूरे वर्ल्ड में जो है नॉर्मन बॉर्लंग कहलाते हैं, नॉर्मन बॉर्लंग के साथ ये मिले हुए थे। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था, और फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी इनको बोला जाता है। काफी सारी उपाधियां इनके पास है। अब इनकी जो बेटी है सौम्या स्वामीनाथन, वो WHO में भी आज काम करती हैं। शी इज लाइक देयर एज अ, कुछ है, अच्छी पोस्ट है उनके पास भी। मुझे एग्जैक्टली पोस्ट नहीं याद उनकी, बट वो वहां पे हैं। ठीक है, तो ये मद्रास में इनका जन्म होता है, और इनकी पिछले साल ही सितंबर 2023 में डेथ हुई है। ठीक है, तो इनको काफी सारे प्राइजेस और अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। और इनकी बेटी सौम्या स्वामीनाथन के बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही PV नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री हैं ये, मतलब थे। PV नरसिम्हा राव, आप इनको भी नाम तो सुना ही होगा आपने। इनका नाम था पमुला परथी वेंकटा नरसिम्हा राव। जो LPG के समय, जब LPG रिफॉर्म्स आए थे, उस समय यही हमारे प्रधानमंत्री थे। ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे, होम अफेयर्स भी रहे हैं, और ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी थे। जैसे आपको बताया ना, चौधरी चरण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, ऐसे ही ये भी थे। ठीक है, तो ये जो है LPG के रिफॉर्म्स वगैरह काफी चीजें इन्होंने जो है वो अच्छे से यहाँ पर करी थी। और प्रणब मुखर्जी ने ही नरसिम्हा राव को, जब राजीव गांधी का डिमाइस हो गया था, उस समय इनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिला था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स थे, आपको प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में याद रखने हैं। आपको वैसे तो देखो, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट तो लर्न करी होगी। मैं तो आपको ये भी कहूंगी, प्राइम मिनिस्टर की तो पढ़ ही रहे हो लिस्ट, आप साथ ही साथ स्पीकर्स की भी लिस्ट पढ़ लो। ठीक है, सारे स्पीकर्स रट डालो, सारे प्रेसिडेंट, सारे वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, CGI छोड़ दो, CGI कोई नहीं पूछता, पर ये जितना बताया ना अभी मैंने सारा, ये सब जरूर रट लेना, बिकॉज आते हैं यूपी PCS में, BPSC में, RAS में। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है। अगर इवन आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है ना जो UGC नेट की तैयारी कर रहा है ना, नेट के भी बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, तो UGC नेट वाले बच्चे भी ये वाले करंट अफेयर्स फॉलो करके, जो पॉलिटी के मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, वो पढ़ लेना, जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैं कुछ मतलब ऐसी बता रही हूँ, आप जो जिस जिस भी आप फील्ड से आप रिलेशन रखते हो, आप उस हिसाब से पढ़ो अपना। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा। आपने पहले मिलान एक्सरसाइज पढ़ी विशाखापट्टनम में। ठीक है, फिर आपने पढ़ा वायु शक्ति, पोखरण 1, पोखरण 2, और आपसे मेरा सवाल था फिर से, पोखरण 2 का ऑपरेशन का नाम क्या था, और वो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, कौन थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर, वो नाम आपको लिखना है। दो चीजें करनी, क्योंकि पोखरण 1 में 1974 में श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जो है वो हमारी प्रधानमंत्री थी। आपको सेकंड जो है, पोखरण 2 के समय कौन थे, वो आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, आप में से जो भी वीडियो पूरी कंप्लीट कर रहा है, सुन रहा है, वो वीडियो पॉज करके आंसर करे। और जिसको नहीं पता, कोई समस्या नहीं है, जिसको नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पता होता इसमें क्या हुआ, तो आप गूगल कर लो जाके, पोखरण 2 लिखो, पूरा ऑपरेशन का नाम पढ़ो, चीजें पढ़ो, फैक्ट्स पढ़ो, और उसके बारे में समझो। ठीक है, वो भी बहुत पढ़ना जरूरी है आपके लिए। ठीक है,
फिर हमने इप्सा के बारे में पढ़ा और मैंने फोर्टलिजा भी बताया आपको। इप्सा और फोर्टलिजा दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो भी आपको अलग अलग तरीके से ही याद रखना है। जो अलग अलग बताया वो वैसे ही याद करना है। उसके बाद श्रेष्ठा स्कीम, ठीक है, फुल फॉर्म याद करनी है, किसने अप्लाई किया वो याद करना है। फिर ऑलिव रिडले टर्टल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलिव रिडले टर्टल्स तो बहुत ही बार सवाल आ चुका है, ठीक है। फिर यूपीआई सर्विसेज कहाँ कहाँ होंगे, सबके नाम लिखवाए थे, वो लर्न करना है। पृथ्वी विज्ञान स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे, वो लर्न करना है। स्वाति इनिशिएटिव ये पढ़ना है, मैंने बताया ना कब क्या कैसे फुल फॉर्म वगैरह सब। देखो फुल फॉर्म नहीं छोड़नी, फुल फॉर्म और मिनिस्ट्री का नाम तो रट के जाना है, क्योंकि उससे तो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो वो हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। फिर ऐसी भारत रत्न में आपको मैंने तीनों व्यक्तियों के नाम बताए, और मैंने एक और नाम लिया था कर्पूरी ठाकुर बिहार के। देखो कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैंने दूसरी वीडियो में बताया, इसके बाद वाली जो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं बता रही, बिकॉज वहां बता ही दिया तो डबल डबल क्या ही बताऊँ, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। ये थे आपके सारे फैक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी आपने सीखा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा। बाकी मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।